हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। अगर आपका जन्म 22 दिसंबर से 19 जनवरी के बीच हुआ है तो आपका सन साइन या सूर्य की राशि कैप्रिकॉर्न या मकर है। आइए देखते हैं 16 नवंबर से 30 नवंबर तक के समय के लिए टैरो कार्ड्स आपसे क्या कहते हैं। एक ज़रूरी बात, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। इस रीडिंग में आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जानेंगे, आपका फाइनेंस होगा और फिर आपका पर्सनल लाइफ होगा। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड्स क्या कहते हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव कैप्रिकॉर्न साइन अबाउट देयर करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ इन द सेकेंड हाफ ऑफ नवंबर। प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव कैप्रिकॉर्न साइन अबाउट देयर करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ इन द सेकेंड हाफ। आपके लिए पहला कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। एस ऑफ वॉन्ड्स किसी काम में आपके लिए सफलता को दर्शा रहा है। आप में से कुछ लोगों के लिए नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, आपके जॉब से रिलेटेड, आपके बिजनेस से रिलेटेड, या अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो वहाँ पर आपके जिस भी चीज़ के लिए आपने प्रिपरेशन की है वहाँ आपके लिए सफलता है। एस ऑफ वॉन्ड्स कार्ड के साथ ये कार्ड कहता है आप में से कुछ लोग अपने प्रोफेशनल लाइफ में अगर किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे, किसी तरह की कोई चुनौती थी जहां आपके लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा हो, तो इन 15 दिनों में आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे या जो भी चुनौतियां हैं उनका आप बेहतर तरीके से सामना करेंगे, अपने प्रोग्रेस का आप रास्ता ढूंढ लेंगे। तो यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम्स है आपके करियर, आपके प्रोफेशनल लाइफ में, उन प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करते दिख रहे हैं। आपको रास्ता मिल जाएगा कि किस तरह आप आगे बढ़ सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए नई अपॉर्चुनिटी है, इसके साथ न्यू बिगनिंग है। नेक्स्ट है 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 7 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि आप अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर खुश नहीं थे, स्ट्रेस में थे। ये आपके लिए आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ऑफिस पॉलिटिक्स की वजह से, या फिर आपके अगर बिज़नेस है तो बिज़नेस राइवलरी की वजह से आपके लिए मुश्किलें थी, चुनौतियां थी आपके प्रोफेशनल लाइफ में। तो यहाँ पर इन चुनौतियों से आप बाहर आ जाएंगे या आपको रास्ता मिल जाएगा। नेक्स्ट है द लवर्स का कार्ड। द लवर्स कार्ड हार्मनी की बात कहता है। जो भी आपके प्रोफेशनल लाइफ की प्रॉब्लम्स थी वो प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएगी, चाहे वो आपके अगेंस्ट लोगों की कॉन्स्पिरेसी हो या पॉलिटिक्स हो या फिर आपके बिजनेस राइवल हो। जो भी प्रॉब्लम्स थी उन प्रॉब्लम्स से आप बाहर आ जाएंगे। और यहाँ द लवर्स कार्ड कहता है आप हार्मनी में होंगे, अपने आप को में आप राहत महसूस करेंगे। जो भी आपने अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर स्ट्रगल देखा है वहाँ आप अपने अंदर राहत महसूस करेंगे। आप किसी मुश्किल परिस्थिति से इन 15 दिनों में आप बाहर आ रहे हैं। द लवर्स कार्ड के साथ ये कार्ड कहता है कि अपने प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड कोई अहम फैसला आप ले सकते हैं। यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स है, न्यू अपॉर्चुनिटी की बात कहता है। आप में से कुछ लोगों के लिए नई अपॉर्चुनिटी है, तो इस अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड आप कोई फ़ैसला लेंगे अपने प्रोफेशनल लाइफ के लिए, चाहे वो जॉब हो या बिज़नेस हो। अपने लिए आपको जो अवसर आपको मिलेंगे या जो अपॉर्चुनिटी आपके सामने होंगी उससे रिलेटेड कोई आप फ़ैसला ले सकते हैं।
कुछ लोगों के लिए जो ये एस ऑफ वॉन्ड्स है, जो ये नई अपॉर्चुनिटी आपको मिलने जा रही है, इसकी वजह से आप अपने स्ट्रेस से बाहर आ जाएंगे। ये 7 ऑफ सोर्ड्स किसी तरह के धोखे को दर्शाता है, वैसे मैनिपुलेशन हो या इन चीज़ों को दर्शाता है। लेकिन जो भी परिस्थितियाँ बनी थी जहाँ किसी की वजह से आपको आगे बढ़ने में मुश्किल हो रही थी या किसी नए अपॉर्चुनिटी को हासिल करने में आपके लिए मुश्किलें थी, चाहे परिस्थितियां हो चाहे लोग हों, उन चीज़ों से आप बाहर आ रहे हैं। ये ख़ास तौर पर ये मैनिपुलेशंस को दर्शाता है। तो अगर आपके प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम थी, इस वजह से आपको ग्रो करने का मौका नहीं मिल रहा था, या जिस सफलता के आप हकदार हैं या जिस पोजीशन के आप हकदार हैं वो आपके लिए मुश्किल बन रही थी, तो उन चीज़ों को आप बहुत अच्छे से हैंडल करेंगे और उन चीज़ों से बाहर आ जाएंगे। और कुछ लोगों के लिए ये आपकी अपॉर्चुनिटी जो मिलेगी आपको, अपने आप स्ट्रेस से बाहर आ जाएंगे। ये आपके साथ अगर किसी तरह का इनजस्टिस था परिस्थितियों की वजह से, या कोई भी ऐसी मुश्किलें बन रही थी जहां आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ नहीं देख रहे थे, तो उन चीज़ों से आप बाहर आ रहे हैं। आइए देखते हैं आपके फाइनेंस से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव कैप्रिकॉर्न साइन अबाउट their finance in the second half of November. Please give guidance for collective Capricorn sign about their finance in the second half of November. आपके फाइनेंस से रिलेटेड पहला कार्ड आया है स्ट्रेंथ का। तो यहाँ पर आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने जा रही है। जो भी आपके लिए फाइनेंशियल गेन है, इसकी वजह से आप संतुष्ट रहेंगे। अपने फाइनेंशियल स्टेटस को लेकर आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस फील करेंगे। जो भी आपकी चुनौतियाँ थी आपके फाइनेंस से रिलेटेड या जो मुश्किलें थी, उन चीज़ों से आप बाहर आ रहे हैं। इन 15 दिनों में आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होने जा रही है। नेक्स्ट है द वर्ल्ड का कार्ड। द वर्ल्ड कार्ड न्यू बिगनिंग की बात कहता है। यहाँ अपने फाइनेंस को लेकर जो भी आपका स्ट्रगल रहा हो, उन चीज़ों का अंत दिख रहा है यहाँ। ये आने वाले 15 दिन आपके फाइनेंशियल गेन का होगा। इस वजह से आप अपने जो भी आपके फ्यूचर प्लान्स हैं, उन चीज़ों को लेकर आप कॉन्फिडेंट रहेंगे कि अब आप जो चाहते थे उन चीज़ों को कर पाएंगे। इस बात का आपको कॉन्फिडेंस होगा। द वर्ल्ड कार्ड न्यू साइकिल की बात कहता है, एक नई शुरुआत की बात कहता है। तो अब आप जो भी आपका फाइनेंस से रिलेटेड जो भी स्ट्रगल था वो ख़त्म होगा, और इसके साथ आप अपने फ्यूचर को प्लान करेंगे और एक नई दिशा में बढ़ेंगे। अच्छी आर्थिक स्थिति होने की वजह से आपके लिए फ्यूचर प्लान्स होंगे, इन्वेस्टमेंट हो, सेविंग हो, या आप अपने लिए कुछ लग्जरियस आइटम खरीदना चाहते थे, तो उन चीज़ों में अब आप इन्वेस्ट कर पाएंगे। यहाँ पर ये आपके लिए आर्थिक सुख समृद्धि का समय है। जो चाहते थे वो अब कर पाएंगे। काफ़ी समय से अगर आप अपनी इच्छाओं को पूरी नहीं कर पा रहे थे, या ऐसी स्थिति थी जहाँ पर आप अपने लिए सेविंग या इन्वेस्टमेंट, इन चीज़ों को प्लान नहीं कर पा रहे थे, श्योरिटी नहीं थी अपने फाइनेंस को लेकर कि कब वो इम्प्रूव होगी, तो इन चीज़ों से बाहर आ रहे हैं। अब आप जो चाहेंगे वो कर पाएंगे। नेक्स्ट है द हर्मिट का कार्ड। यहाँ आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होने जा रही है। आप अपने एक नए साइकिल में एंटर कर रहे हैं। द हर्मिट कार्ड कहता है कि यहाँ पर अपने फाइनेंस को लेकर सोच समझकर आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आप कहाँ इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, या
किन चीज़ों में आप खर्च कर रहे हैं ये बहुत सोच समझ कर करना चाहिए आपको। आपके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आपकी आर्थिक स्थिति आज बहुत अच्छी है और सिर्फ अपने आज को देखते हुए आप बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दें या खर्च कर दें, तो वहाँ आपको इसकी वजह से आने वाले दिनों में हो सकता है कि मुश्किलों का सामना करना पड़े। तो इसलिए आपके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ज़रूरी होगी। यहाँ द हर्मिट कार्ड के साथ ये कार्ड कहता है कि अगर आप अपने इनर गाइडेंस को फॉलो करेंगे, आपको गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है कि क्या आपकी ज़रूरतें हैं और क्या महज आपके शौक़ हैं। आपके लिए फ्यूचर में क्या ज़रूरी होगा, इन चीज़ों को एनालाइज़ करने की ज़रूरत है। जब आप इन चीज़ों पर गहराई से सोचेंगे तो आपके जो इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी सोची समझी होगी, जिसका आपको आने वाले दिनों में फ़ायदा हो सकता है। द हर्मिट एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन को भी दर्शाता है। अगर आपको लगता है कि किसी प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइज़र से आपको एडवाइस लेने की ज़रूरत है तो ज़रूर ले लें। इससे आपकी मुश्किलें आसान हो जाएगी या आने वाले दिनों में आप अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर रिलैक्स रहेंगे। तो अगर ऐसी स्थिति है कि जहां आपको किसी प्रोफेशनल एडवाइज़र से एडवाइस की ज़रूरत है तो ज़रूर लें। और अगर आप खुद ही अपना बजट बना रहे हैं या खुद ही प्लान कर रहे हैं कि क्या करना है, तो वहाँ पर आपको गहराई से सोचने की ज़रूरत है कि क्या आपके फ्यूचर के लिए फ़ायदेमंद है या क्या किन चीज़ों में आपको इस वक्त खर्च करने की ज़रूरत है या इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है और कितना। इस बात की क्लैरिटी लाएं और तब आप अपने लिए किसी तरह का कोई प्लान बनाएं और ये प्लान आपको खुशी देगी। आने वाले दिनों में जब फाइनेंशियल सिक्योरिटी होगी तो आप संतुष्ट भी रहेंगे, रिलैक्स भी रहेंगे। आइए देखते हैं कि आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Capricorn sign about their personal life in the second half of November. Please give guidance for collective Capricorn sign about their personal life in the second half of November. पर्सनल लाइफ में 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है पहला। ये मेंटल कॉन्फ्लिक्ट को दर्शाता है, या तो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है या किसी वाद विवाद में आप उलझ सकते हैं। आपके आसपास की परिस्थितियां ऐसी हो जहां पर किसी तरह का कोई वाद विवाद हो और उन चीज़ों में आप उलझ सकते हैं या किसी के साथ आपकी बहस हो सकती है। नेक्स्ट है डेविल का कार्ड। डेविल यहाँ पर वाद विवाद है और उसके नेक्स्ट डेविल है। तो अपने अग्रेशन पर आपको कंट्रोल रखने की ज़रूरत होगी। आपको गुस्सा बहुत आ सकता है, इसकी वजह से आप और भी ज़्यादा इस तरह के प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में उलझ सकते हैं। तो अपनी भावनाओं को आपको नियंत्रित करने की ज़रूरत होगी। यहाँ आप में से कुछ लोग ऐसा भी है कि आप थोड़े डोमिनेटिंग हो सकते हैं, जहाँ आप अपनी इच्छा के मुताबिक ही आप परिस्थितियों में किसी तरह का अपनी परिस्थितियों में अपनी इच्छा के मुताबिक आप रिज़ल्ट चाहते हो, या आपकी दूसरों से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो कि वो आपकी इच्छा के मुताबिक चलें। इस बात की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर पर्सनल लाइफ में जब आप डोमिनेटिंग होंगे तो इससे आपके रिश्तों में प्रॉब्लम क्रिएट होगी और ये आपको किसी बहस की तरफ ले जाएगी या मानसिक तौर पर आपको एक डिस्टर्ब सिचुएशन में ले जाएगी। तो अपनी भावनाओं को ज़रूर नियंत्रित रखें। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव या डोमिनेटिंग होने से बचें। यहाँ आप
ऐसा नहीं है कि अगर डोमिनेटिंग है, अग्रेशन है तो ये हमेशा गलत हो, ये ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर हो सकता है कि आप बिल्कुल डिसिप्लिन्ड हों, जहाँ पर आपको परिस्थितियों के बारे में औरों से ज़्यादा जानकारी हो, इस बात की भी पॉसिबिलिटी है। इस वजह से आपके सोचने का तरीका अलग है, या आपको क्लैरिटी है और आप उसी के मुताबिक परिस्थितियों को ढलता हुआ देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर इस वजह से आप थोड़े बॉसी हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपके आसपास के लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस बात का ख्याल रखें, दूसरों के इमोशंस को भी समझें और उनकी भी सोच है या उनका जो नज़रिया है, उन चीज़ों को समझने की कोशिश करें। और अगर परिस्थितियां हैं जहां पर किसी तरह का वाद विवाद है और जिसका आपसे कोई मतलब नहीं है, या आपको किसी तरह का उन चीज़ों से नुकसान नहीं है, तो वहां उन परिस्थितियों से खुद को बचाए रखें या दूर रखें, यही आपके लिए बेहतर होगा। नेक्स्ट है द टावर का कार्ड। द टावर कार्ड किसी चीज़ का अचानक अंत होना दर्शाता है। यहाँ डेविल कार्ड है, तो अग्रेशन या पॉजिटिवनेस या डोमिनेटिंग नेचर की वजह से आपके रिश्तों में प्रॉब्लम आ सकती है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, बहसबाजी हो सकती है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, इसकी वजह से आपका कोई रिश्ता ख़त्म हो सकता है, इस बात की पॉसिबिलिटी है। द टावर सडन चेंज है, यहाँ पर अचानक आपको गुस्सा आ जाए, आप किसी को कुछ कह दे, कोई हर्ट हो जाए और वो रिश्ता ख़त्म हो सकता है। यहाँ पर इस बात का ख्याल रखें, अपनी भावनाओं को अपने पर्सनल लाइफ में, ये आपके फैमिली मेम्बर्स हों, आपके फ्रेंड्स हों, या आपके जो भी आपके सोसाइटी में जो आपका सर्कल है, वहाँ पर अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखें। सोच समझकर ही अपना रिएक्शन दें, जहाँ आपके लिए ज़रूरी हो वहीं इन्वॉल्व हो, और अगर कोई दूसरों की प्रॉब्लम में खुद को इन्वॉल्व ना करें, ये इस समय आपके लिए ये बेहतर होगा। क्योंकि यहाँ पर डेविल कार्ड के साथ ये कार्ड कहता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं, या अग्रेशन इस समय हो सकता है आपके अंदर। तो ऐसी स्थिति में दूसरों की प्रॉब्लम्स में उलझने से बचें और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करें। आपका अगर निजी जीवन है तो वहाँ पर दूसरों की भावनाओं को भी समझने की कोशिश करें। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।